हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो तारीख है 9 तारीख है और दिन है आज बुधवार। तो आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। कल हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो उस दिन मैं कपड़े नहीं धुलती हूँ, पता है। जैसे मैं मायके गई थी तो वहाँ मैं भूल गई थी, और शायद पिछले वो गुरुवार को भी भूल गई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा। लेकिन नहीं धुलती हूँ वैसे। और वैसे मुझे बेडशीट पहले ही चेंज करनी थी, बट चलो आज कर दी है मैंने, क्योंकि अब ना गर्मी होने लगी है। तो फिर गर्मी होने लगी है तो धूल इतनी होती है, बच्चे गंदे पाँव वगैरह लाते हैं तो गंदी जल्दी गंदी हो जाती है। और लाइट कलर भी है तो पता भी चलता है। तो मैंने कहा चलो बेडशीट चेंज कर देते हैं अपने घर के, आज दोनों रूम की। और आज पता है क्या, आज बहुत लेट, मतलब मैं लेट उठी। खाना तो बन ही गया था टाइम से, बच्चे भी टाइम से चले गए थे, फिर 7 बजे चले गए थे। लेकिन जब देर से उठो ना, बहुत हबड़ तबड़, आज रात बहुत हबड़ तबड़ हो गई थी। पता नहीं क्यों उठी, मतलब उठ जाती हूँ वैसे, फिर लेट जाती हूँ ना, तो वो जो दोबारा से मतलब फिर सीधे 6 बजे उठी। 6 बजे उठ के तो आप समझ सकते हो। वो तो ये है कि सब्ज़ी वगैरह रहती है मेरी, वो कटी फटी रहती है। तो ये कि जल्दी से सब्ज़ी छौंके, आटा गूँधा। और आटा भी रात का नहीं रखते क्योंकि मेरे हस्बैंड मना करते हैं कि वैसे ठीक रहता है, ताज़ा ताज़ा ही ठीक रहता है। तो जल्दी जल्दी से किया और हो गया था, टाइम से हो गया था। टाइम से मतलब ये कि मेरा खाना बनने में क्या टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन बच्चों के साथ लगता है ना कि बच्चों को उठाना है, बड़ी मुश्किल से उन्हें उठाओ, फिर वॉशरूम भेजो, टॉयलेट भेजो, नहलाओ, उनके साथ टाइम लग जाता है। और हन्नू के साथ आरब तो मेरा एक आवाज़ से ही उठ जाता है, लेकिन हन्नू के साथ थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इस वजह से मुझे मतलब वो होता है कि जल्दी मैं 6:15 बजे तक मैं खाना बना लूँ या 6:30 बजे तक मैं बना लूँ। उसके बाद ये कि आधा घंटा फिर बच्चों के साथ लग जाता है। तो बस यहाँ पे मेरी बेडशीट भी बिछ गई है, और तो अब दूसरे रूम की बेडशीट बिछा देती हूँ। और इस टाइम तक अभी तक मतलब हस्बैंड गए ही नहीं थे, वो बच्चों को छोड़ने जा रखे थे, नहा रहे होंगे शायद, नहा रहे थे। जब बच्चों को छोड़ने गए थे उस समय तो मैंने अपने किचन की थोड़ा बहुत सफाई क्या करती थी, मतलब वही आटा वगैरह जो गिरा रहता है वो सब समेट दिया था, थोड़ा बहुत कर दी थी। आज तो मैं किचन की क्लीनिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैंने वीडियो बनाया है, नहीं तो किचन का मैं अक्सर पहले कर देती थी। और जैसे आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत घर की सेटिंग भी चेंज हुई है, तो वो बाद में दिखाऊंगी आपको कि कैसे कैसे हमने चेंज करी है सेटिंग। तो बस यहाँ पे ये हो गया है। तो बेडशीट चेंज हो गई है, सोफ़ा कवर तो नहीं करूँगी अभी चेंज, खैर ये तो अभी पीछे ही है। बेडशीट हो जाती है गंदी, कवर वगैरह तो इतने नहीं होते। तो चलो ये यहाँ पे हो गया है अब। तो इसीलिए ना सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो ये कि मैं अंदर कमरे में सो रखी थी ना, तो मुझे मतलब जैसे बाहर रहो तो चिड़िया की वो हो ही जाती है। और वैसे उठ गई थी बता रही हूँ ना, लेकिन फिर जो दोबारा की नींद 5 बजे उठ के, मैंने कहा क्या करना है अभी। तो फिर चलो, इसलिए जब 5 बजे नींद खुल जाती है उसी समय उठ जाना चाहिए। वैसे उठ जाती हूँ ऐसे लेटी, तो आज दोबारा आ गई थी। तो और ये भी नहीं उठे थे ना, ये भी जल्दी उठ जाते तो ये शौक लेते सब्जी, और ये भी नहीं उठे थे। तो इसके बाद मैंने झाड़ू लगा लिया था, और बाहर तो मैंने सीधे धुल दिया था, आधा आधा फर्श मैंने धुल दिया था बाहर, क्योंकि मिट्टी मिट्टी इतनी हवा चल रही। हाँ, झाड़ू भी मेरा लग गया था, मतलब बाहर का झाड़ू मैं सबसे पहले आजकल बाहर का ही झाड़ू, नाश्ता बनाने के बाद बाहर का झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि इतनी मिट्टी मिट्टी हुई रहती है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत हवा चल रही है ना, इस वजह से। तो फिर झाड़ू तो मैंने पहले लगा लिया था, फिर अंदर से अभी झाड़ू लगा के लाई। तो बाहर मैंने सीधे धुल ही लिया था, क्योंकि पानी चल ही रहा था, कपड़े रख रही थी धुलने के लिए, तो बाहर का मैंने धुल लिया था। और सूर्य देवता भी आ गए हैं। एक तो धूप भी नहीं रहती सुबह के टाइम, थोड़ा ठीक रहता है ना, तो इसलिए झाड़ू लगाना फिर ठीक लगता है मुझे। नहीं तो बाद में बहुत तेज़ धूप आ जाती है, फिर झाड़ू पोछा करना वो लगता है। तो बस अब मैं आ गई हूँ पोछा लगाने। आज लगा रही हूँ हाथ से पोछा, क्योंकि होता है ना कोने कोने में धूल रहती है फर्नीचर के, हटा के आज मैंने अच्छे से पोछा लगाना है। तो आ गई हूँ पोछा लगाने।
पोछा तो मैंने लगा दिया था, तो ये फर्नीचर ना इधर खिसका रखा था, तो ये मैंने सेट कर दिया। अच्छा, एक चीज़ की सेटिंग करने पे तो बहुत सारी सेटिंग चेंज हो जाती है, तो इस वजह से तो चेयर अंदर चले गए ना, तो ये स्टैंड मैंने यहाँ पे ले आया। मशीन बाहर निकाल दी थी कल और सब अंदर चले गया था, लेकिन फिर ये है कि मशीन अंदर ही ठीक थी, तो बस ये सेटिंग हो गई है मेरी। और अब आ गई हूँ मैं किचन की क्लीनिंग के लिए। तो किचन में वही है, पहले जो जूठे बर्तन है उन्हें सिंक में रखो, उसके बाद सब्जी बची है उसे बॉक्स में रखो। ये अब बॉटल दिखा रही थी मैं आपको, तो यार अपने ना एग्ज़ाम के टाइम पे खो रखी थी, क्लास में छूट गई होगी। फिर उसने पूछा भी था मैम से, तो मैम ने मना कर दिया था। फिर उसने कहा मम्मी मुझे ना ऑफिस में दिखी बॉटल अपनी। मैंने कहा तो जाना मैम से, हेड मैम से पूछ के। तो मैम से पूछा तो बस मिल गई उसे ऑफिस में बॉटल, वो ले आया। हम तो उसके लिए खैर नहीं ले आए थे, लेकिन फिर ये है कि मिल गई। तो कभी कभी होता है ना कि बोतल इधर उधर पड़ जाए तो मिलती नहीं है, तो फिर ये होता है कि दो हो जाए तो ठीक है, पर ले जा अपनी नई बोतल में ही रहा है, इसमें नहीं ले जा रहा है। तो बस अब यहाँ पे से गैस वगैरह सब साफ़ कर दूँगी, सब जगह पोंछ के, और फिर अपने बर्तन धुल के किचन में पोछा लगा के मेरा ये काम भी मतलब फ़ाइनल आज का काम निपट जाएगा। तो बस यहाँ पे किचन का काम निपट गया है। अब पोछा लगा लूँगी, उसके बाद बस कपड़े वगैरह निकाल के अपने कपड़े रख के, और उसके बाद जाती हूँ मैं वो टॉयलेट साफ़ करूँगी। आज कल छुट्टी है ना, तो इसलिए आज ज़रूरी है साफ़ करना, क्योंकि फिर कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर सब रहते हैं घर में, जाते रहते हैं वॉशरूम उधर। तो आज वॉशरूम वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हेड वॉश भी करना है। आज बुधवार है और कल हमारे यहाँ पड़ोस में ही जागरण भी है, तो कल जागरण का व्लॉग देखती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर ये सब सफाई हो गई है, और इसके बाद बस जैसे मैं बता ही रही हूँ, नहाऊंगी और फिर पूजा करके अपना नाश्ता करूँगी। और उसके बाद लास्ट कपड़े मेरे एक बार के धुल गए हैं, बस एक बार के ऑफिस के, और मेरे जो मैं नहाऊंगी ये कपड़े रह गए हैं, तो ये धुलूँगी मैं। तो बस इतना मेरा यहाँ पे अपना मेरा मॉर्निंग का जितना भी रूटीन है मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। तो कैसा लगा आपको मेरा रूटीन? वैसे लगभग सबका ऐसे ही रूटीन ही रहता है, कोई अलग तो रहता है नहीं। तो बस ये है कि सबके काम करने का तरीका अलग रहता है। तो बस यहाँ पे पोछा लग के और फिर मेरा सफाई का काम पूरा होता है। वैसे काम तो पूरा होता नहीं है, क्योंकि फिर लगा रहेगा, फिर मशीन लगाऊंगी, फिर मशीन से भी हमारा पानी गिरता रहता है, तो वो पानी भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा। फिर मतलब छोटे छोटे, फिर नाश्ता करूँगी, उसके बर्तन रहेंगे तो वो भी धुलने पड़ेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे काम तो बहुत सारे हो जाते हैं खैर, लेकिन वही है कि यहाँ पे इतना काम मेरा मॉर्निंग का निपट गया है।
फ्रेंड्स 11:30 हो गए हैं और मेरे कपड़े ना सूख भी गए हैं। कुछ तो सूख गए जो पहले धुले थे और कुछ अब भी डाले मैंने, तो बस ये सूख जाएंगे दूसरी बार के। और किचन भी क्लीन है जैसा आपने देखा था। दाल भी मैंने बस अभी भिगाने रखी है, मैंने चढ़ाई नहीं है। और टाइम 11:30 हो गए हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अंदर चलते हैं। तो अंदर जैसे मैंने बताया, शायद बताया होगा, तो हमने सेटिंग में थोड़ा चेंज कर दिया। बेड यहाँ पे आ गया है, मंदिर हमारा वहाँ पे आ गया है। अच्छा पहले भी थी एक बार ऐसी सेटिंग ना, और सोफ़ा यहाँ पे आ गया है। तो बस सोफ़ा यहाँ पे आ गया। ये सब हुआ है गर्मी की वजह से, क्योंकि अब गर्मी लगती है ना, तो इस वजह से गर्मी लगती है। तो ये है कि हम यहीं पे आ जाएंगे, सोफ़ा का बेड भी खुल जाएगा, बेड में भी 2 आ जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे, तो सारे मिलके मतलब यहीं सो जाएंगे। और कूलर तो लग ही गया हमारा, परसों से स्टार्ट हो गया, तो कूलर भी परसों से स्टार्ट हो गया। इस वजह से ही सेटिंग भी अभी तो फ़िलहाल हनवर में अंदर ही सो रहे हैं। आरब के पापा सो जाते हैं, लेकिन ये है कि 2-4 दिन में हमें सोना ही पड़ेगा क्योंकि गर्मी होती है। क्योंकि रात को थोड़ा मौसम अभी ठीक चल रहा है, लेकिन 8-10 दिन से हो ही जाएगा। तो हमने कर ही दिया, सफाई भी हो गई थी, तो हमने सेटिंग चेंज कर ही दी थी। ऐसे शाम के टाइम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था इनसे, यार अब ना ये बेड ऐसे करना पड़ेगा ये, क्योंकि अगर ये बेड इधर था ना तो ये सोफ़ा तो वहाँ पे भी खुल जाता था, लेकिन हवा नहीं आती थी क्योंकि ये ऊंचा हो जाता था, वो नीचे हो जाता। अब यहाँ पे तो यहाँ पे ये नीचे रहेगा, वो ऊंचा रहेगा, तो प्रॉपर सब पे हवा जाएगी। तो इस वजह से तो गर्मी में चेंज करनी पड़ती है सेटिंग, यहाँ की सेटिंग चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि वही है ना कि कूलर के हिसाब से करनी पड़ती है। तो चलो अभी 11:30 ही हो रहे हैं। अभी खाना मैं 1 बजे से बनाऊंगी, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। वैसे मुझे ड्रेसिंग भी साफ़ करना था, थोड़ी देर तो रिलैक्स करती हूँ, फ़ोन देखती हूँ, उसके बाद जो भी होगा देखती हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पे खाना बन गया था। अच्छा मैं बोली थी रेस्ट करना, पर रेस्ट का फिर मैंने कपड़े मतलब पलटे, फिर बहुत सारे काम छोटे छोटे हो गए थे। और बस यहाँ पे दाल, फिर मैंने खाना बनाया, दाल रखी, मतलब दाल मैंने ना भिगोने रख रखी, तो उबालने रखी। अभी आपको मोटे मोटे लग रहे होंगे इसके, चने और काली दाल है, लेकिन जब ये ना थोड़ा उबलेगी तो बहुत अच्छी हो जाती, बिल्कुल लटपटी सी दाल। तो बहुत टेस्टी बनी थी। दाल और चावल बन गए हैं। तो इसके बाद बस मैंने कहा कपड़े ले आती हूँ अंदर, क्योंकि आजकल कपड़े धूप में रखना भी ये है कि कलर ही उड़ जाता है ना। तो बस मैं कपड़े ले आई थी। और आप सोच रहे होंगे क्या खा रही हूँ, तो ना मैं चावल, पता नहीं क्या आदत पड़ गई चावल खाने की। जैसे चावल चढ़ाती हूँ ना, साफ़ करती हूँ, तो उस समय थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े तह लगाने लगी थी। तो बस इसी आज मैंने आपके साथ सुबह से और अपना 1:30-2 बजे तक का रूटीन शेयर किया है। तो इसी के साथ अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बस इनकी तह लगा दूंगी और इन्हें ना अलग रख दूंगी मैं, मतलब जहाँ इनकी जगह वहीं रख दूंगी, क्योंकि फिर कल छुट्टी है ना, अगर ऐसी रहे तो फिर पता ही है आपको, कल के दिन के लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो सब सेट रहा आज, तो फिर कल के लिए भी ये है कि सुबह उठ के सीधे झाड़ू पोछा करना है, इतना कुछ काम नहीं रहता है फिर। तो बस इन्हें इनकी जगह पर रख दूँगी और सारा घर सेट हो जाएगा, फिर मेरा घर सेट हो जाएगा, मतलब कल के लिए सेट हो जाएगा। नहीं तो फिर कपड़े इधर उधर रहते हैं। तो बेडशीट की जगह पे रख दी है, और ये जो मतलब जो कपड़े हैं वो उनकी जगह पे रख के काम ख़त्म हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। 8 हो गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। देखो बच्चों के ये पिलो सब फेंक के रहते हैं। तो 8:30 हो गए हैं, हम तैयार हो गए। और आज मौसम ठंडा हो गया, फिर भी हमने कूलर लगा दी क्योंकि अंदर थोड़ा गर्मी लगती है और अंदर लगते गर्मी। मेरा फेस ज़्यादा ही सफ़ेद लग रहा है, सफ़ेद है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो लगा दी। तो आज खाना पीना तो बनाना नहीं है, खाना वही है, जागरण है। तो पहले हम खाना खा के आते, जागरण तो बाद में स्टार्ट होगा, तब जाएंगे। मैंने ना लाइनर भी लगा कर फैल गया, देखो शुक्र है वीडियो बना ली, देख लिया, मेरे तो फैल जाता है।
तो गया, तो चलो चलते हैं। फ्रेंड खाना खा के हम आ गए हैं और बच्चे देख रहे हैं फ़ोन। तो हम ना ये लोग तो आ गए थे घर, मैं गई थी बगल में भाभी, तो हम बगल में भाभी है ना, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी दिन में, तो हम उनसे मिलने गए थे सब 2-4, ये हल्लों की पट्टी लगी, तो हम उनसे मिलने गए थे और अभी 9:30 हो रहे हैं। तो अभी जाएंगे जागरण में, जब स्टार्ट होगा ना तो तब जाएंगे जागरण में थोड़ी देर। और बस खाना खा लिया, उस समय ऐसा लग रहा था कम खा रहे, अभी पेट इतना फुल सा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो ही जाता ना ये खाना, थोड़ा होता ही है कि शादी ब्याह, वैसे तो ये खैर शादी ब्याह का खाना नहीं था, बट थोड़ा ये खाना हैवी होता है। तो बस खाना खा लिया। बच्चों कैसा लगा खाना? अच्छा। हनु आपने उल्टी टी शर्ट क्यों पहनी हुई? हनु देखो टी शर्ट ये उल्टी क्यों पहनी हुई, इतनी जल्दी हो रही फ़ोन देख रही, क्योंकि आज दिन भर लाइट नहीं रही ना, बेचारों को आज फ़ोन देखने को नहीं मिला ना। हाँ, और मेरा पाउडर। चलो अब सो जाओ, 10 बजने वाले। 10 क्या? कहाँ लगी? मुझे क्या पता, आपको पता नहीं रहता। तो बस बच्चों ने भी खा लिया है। 10 बजे मैंने सुला दी थी, 10 बजे इनका फिक्स टाइम। लाइट आ गई तो लाइट भी चले गई थी, चलो लाइट आ गई, चलते हैं थोड़ी देर में फिर। आज माँ के जगराते में माँ के भक्त आएंगे और सभी भक्त मिलकर इस माँ का गुणगान करेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं, आज माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। वरना जिनकी किस्मत खराब है वो और दिनों की तरह बिस्तरे में विराजमान है ना। जैसे 365 दिन बिताए वैसे आज का दिन भी बिताए, लेकिन हम किस्मत वाले हैं जो माँ के दरबार में बैठे हैं। और आप माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हुए चलते हैं, कहने का कि बिगड़ी बनाने वाली, कर्ज मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, कर्ज मिटाने वाली, दुनिया में जगदम्बे का, अपना बनाने वाली, भाग्य जगाने वाली, दुनिया में जगदम्बे का, बिगड़ी बनाने वाली,
जी अम्मा